छोटू इसको क्रॉस करने देना। थोड़ा धीरे और थोड़ा धीरे। टेक 9 2 टके की लड़की के साथ बात करके अपनी वैन की तरफ चले जाए। हाँ चलो भाई कैमरा निकाल जरा। एक सेकंड क्या बैटरी भी निकाल। राइट। हाँ हाँ निकाल। लाइट छोड़िए कैमरा नीचे चल लो इधर। लाइट के सामने कर दो। आशिफ चले और ये फिल्म ये जगह पे चाहिए अभी जो Aditi, as a director, he's a new director and even new to. How was the experience working with him? It's been a fabulous experience because he's new, but he's from FTI and he has had some experience in the past. So he knows exactly what he wants. And me being new, I need a director who can exactly tell me what to do, because I feel I'm a director's actress, so to say. So it's very important for me, for a director to know what to tell me, because I find it more comfortable. इस फिल्म की म्यूजिक के बारे में कहेंगे? म्यूज़िक जतिन ललित ने दिया है और मुझे मेरे प्रोड्यूसर्स ने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे देने वाले हैं कैसेट, तो शायद आज देंगे, तो मैं सुन के आपको बाद में बता दूंगी। आज शूटिंग हो रहा था फिल्म की, किस सिचुएशन पे आता है? ये ऐसा सीन है कि मैं मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर रही हूँ, संजय को, और वो लोकेशन पे है, वो शूट कर रहा है, और रवीना जी डायरेक्टर है वो फिल्म की, एंड वो मुझे बोलता है कि ही इज़ बिज़ी, ही डजंट वांट टू टॉक टू मी। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फ्री हो, क्योंकि आई हैव वन मैन हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन हिम। तो वो आई एम फेसिंग हिम विद दैट नॉलेज कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक स्पाई रखा हुआ है तुम्हारे पीछे, जो इज़ कीपिंग एन आई ऑन एवरी पॉसिबल मूवमेंट ऑफ योर्स। एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ हीरोइन वर्किंग? इट फील्स ग्रेट। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इट बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, it's a very melodramatic role, and I am not a melodramatic or a hysterical person in real life. So it is a very big challenge for me, and I think for the director also, to bring out those emotions in me. या मैम Yeah, ma'am. Yeah. Yeah, ma'am. या देखो ये पीछे उनका हुआ नगाड़ा क्या बोलते नागरा। Yeah, ma'am. मैम हाथ को थोड़ा। हाँ। और अंदर कर दे अरबाज जी, आपका किरदार क्या इस फिल्म में? इस फिल्म में
मेरा जो रोल है इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर है ये फिल्म। तो मेरा जो कैरेक्टर है उसमें ऐसा है, एक पर्टिकुलर आदमी से बड़ा ऑब्सेस्ड है ये, एंड उसके लिए मतलब वो एक चीज़ ऐसी करता है जो ही थिंक्स ही इज डूइंग अ फेवर, बट एक्चुअली मतलब ही इज़ नॉट एग्जैक्टली डूइंग दैट। मतलब बाय मी टॉकिंग अबाउट माई कैरेक्टर, अगर मैं अपने रोल के बारे में ज़्यादा बात करूँ तो थोड़ा स्टोरी आउट होती है। मतलब बेसिकली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल एंड साइकोलॉजिकल, ही इज़ अ साइकिक केस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मतलब मर्डर तक कर सकता है, ही कैन हार्म समबडी। It's a slightly negative kind of a role in the film, but you don't know it till a certain point in the film. आज जो शूटिंग हो रहा है फिल्म के किस सिचुएशन पे आता है? ये फिल्म के फर्स्ट हाफ में आता है ये सिचुएशन, जहाँ पर मेरा एक फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन होता है अदिति गोवित्री के साथ, who is playing संजय कपूर's wife in the film. तो that's the So how was the experience working with Sushen Bhatnagar, the director? Sushen is a very competent and very intelligent director, and he's the first time director, पहली बार फिल्म बना रहे हैं, and FTI के स्टूडेंट हैं, and बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ काम करने में, because he is doing a fabulous job, and कभी इंशाल्लाह आगे मौका मिले इनके साथ फिर काम करने के लिए, फिर काम करेंगे इनके साथ। अरबाज जी, इस फिल्म के कैरेक्टर में आप अपने ऑडियंस को किस तरह अलग से दिखाएंगे? एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, आई कैनॉट रियली एक्सप्लेन इट बिकॉज कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है ये। कैरेक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये जो चीज़ें करता है ज़िंदगी में उसके हिसाब से वो सही है। मतलब ही डजंट रियलाइज, उसको लगता है कि उसको नहीं लगता कि ये गलत काम कर रहा है, और नॉर्मली उसको गलत काम माना जाए अगर वो, जैसे कि वो संजय कपूर के कैरेक्टर से काफ़ी ऑब्सेस्ड है, इन द सेंस कि वो उसका फ़ैन है, एंड उसको कोई तकलीफ़ देता है या उसके साथ कोई बैड बिहेवियर करता है तो वो उस आदमी को या तो तकलीफ़ देता है या उसको मार देता है, विच संजय कपूर डज नॉट अंडरस्टैंड। तो अकॉर्डिंग टू हिम ही इज़ डूइंग राइट, मतलब कि यार मैं, वो आदमी तुझे तकलीफ दे रहा था यार, मैंने उसे मारा तो क्या बुरा किया, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट रियली राइट। तो ही इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, एंड धीरे जाके एक फिल्म में वो और भी मेनेसिंग हो जाता है और भी क्रेजी होता है, टिल द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म वेयर ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू टेल यू टू मच अबाउट। Take 3. संदीप तू त्याचा पकडतो ना गेले त्याचा नाही त्या गेले बिजू फील्डमध्ये येतो बिजू का पता है मुझे और भी बहुत कुछ पता है, जैसे ठीक इस वक्त हमारे डायरेक्ट डायरेक्टर की तरह एक आदमी बनना चाहता है। अब तुम जाओ, सुनो, उस आदमी के हाथ में एक बल्ब है, दिखा दो। So if I pick up like this only and keep it here only, will it be better? Yeah, this is fine. So I will pick up here. I'll leave it here only if it's like this, and I'll just place it like this. ये first position. ये फर्स्ट पोजीशन, नाउ सेकंड पोजीशन। Or like this. Oh, this is fine. This is fine. With more closer towards the telephone, I mean the cable. Yeah, fine. यहाँ ही रख देंगे। हाँ, यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा। ओके, टेलीफोन नहीं होगा। चलो तो वैसे करते हैं। तो वहीं देख करके तो वहीं रख देंगे।
सर्च की कहानी क्या है? सोच, जैसे कि टाइटल आपको बताता है, सोच हम सबकी सोच के बारे में है। सोच यानी कि मेंटालिटी, द वे यू थिंक। तो ये अरबाज की सोच है, ये अदिति की सोच है, ये हमारे जो नायक हैं संजय कपूर, उनकी सोच है। तो उन लोगों के सोच के ऊपर ये फिल्म है। इसकी वन लाइन थीम अगर आप जानना चाहें तो कह सकते हैं कि हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई ना कोई तरीका होता है। जिसकी जैसी सोच उसका वैसा तरीका। ये एक संक्षिप्त में एक इस कहानी के बारे में है। लेकिन इस कहानी के जो इमोशंस मैं कहूँगा, दो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। एक है लव का, एक हेट का। तो प्यार और नफ़रत, दो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं और इन दोनों के बीच में सारी कहानी घूमती है। अदिति एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लव को रिप्रेजेंट करती है, अरबाज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हेट को रिप्रेजेंट करता है, और संजय और रवीना दो ऐसे एक शख्स हैं जो इन दो इमोशंस के बीच में कैसे वो फंस गए हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई है। ये फिल्म वो चीज़ दर्शाती है। दिस इज़ द आज जो शूटिंग हो रहा है फिल्म की सिचुएशन क्या है? आज काफ़ी सारे सीन्स हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो अदिति का सीन अभी हुआ है उसमें अदिति जो रोल प्ले कर रही है, शी इज़ प्लेइंग अ रोल ऑफ अ हाउसवाइफ हु इज़ वेरी ग्लैमरस। उनका किरदार इस तरीके से है कि वो एक फ़िल्म उन्होंने और संजय ने मिलके साथ में शुरू करी थी, तो वो फिल्म हिट हो जाती है, दोनों स्टार बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसा कि अमूमन होता है, वो संजय से इश्क करने लगती हैं और वो ये निश्चय करती हैं कि हम इससे शादी करेंगे। उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद वो करियर अपना छोड़ देती हैं एंड संजय बिकम्स अ बिगर स्टार। तो उसके बाद जो उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल होती है, द काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी जो क्रीप इन कर जाती है एक औरत की ज़िंदगी में, तो वही मैं जैसे पहले कहा कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लव, वो इतना ज़्यादा प्यार करती है अपने पति को कि उसको हर समय ये लगता है कि वो मेरी मुट्ठी से बाहर निकल रहा है, वो मेरे पास नहीं है, पास होकर भी मेरे पास नहीं है। वो इनसिक्योरिटी उसको कुछ ऐसी हरकतें करने पर मजबूर करती है, हानिकारक हो जाती हैं उसके लिए, उसकी ज़िंदगी में, उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स, एंड इट एंड्स अप इन अ डिज़ास्टर। तो यहाँ से फिर थ्रिलर, हम लोग की कहानी यहीं से शुरू होती है। कहानी एक इस पॉइंट से ही शुरू होती है। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर? Oh, it's been great, and I hope मैं ये फिल्म इस लायक बना पाऊँगा कि आप लोगों को सबको पसंद आएगी एंड एवरीबॉडी लाइक इट। ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी? देखिए, ये सोच, एक तो मेरा बैकग्राउंड कि आप लोग सोच FTI का बैकग्राउंड कि लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत स्लो फिल्म बनाते हैं, आर्ट फिल्म बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज आउट कमर्शियल फिल्म। और दूसरा, सोच टाइटल जो है वो भी ये रिप्रेजेंट नहीं करता कि बहुत सीरियस फिल्म है। इट्स एन आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म, इट्स एन आउट एंड आउट थ्रिलर। और ये मुझे है कि बहुत लोगों को, काफ़ी लोगों को पसंद आएगी। कोई ऐसा दायरा इसके लिए नहीं है कि सिर्फ इसी तबके को पसंद आएगी, इलीट क्राउड को पसंद आएगी, नहीं। आई होप माई फिल्म इज़ एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी। ये मेरी कोशिश है। प्रोड्यूसर का होना बहुत जरूरी है, बाकी कोई हो ना हो। नहीं हो राजन जी इज नॉट बैक। चंदन चंदन आओ यार। Keep the doctor away. Two. Okay. Yeah, all of you. Yes, sir. Yeah. Excuse me. मैं खाली तेरे को देख रहा हूँ।
Sir, here, all of you. all of this, yeah.